बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम एक ऐसा हौलनाक तूफान था जिसने इंसानी तारीख का हुलिया हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। इस दौरान मुखालिफ ताकतों की जानिब से 5 करोड़ इंसानों को जंग की आग उगलती दलदल में उतारा गया। इस जंग में तकरीबन 2 करोड़ फौजी और आम लोग जान की बाजी हार गए और 5 करोड़ इंसान हमेशा के लिए माजूर हो गए। जो जिंदा बच गए वो सारी जिंदगी इस डरावने ख्वाब से बाहर ना आ सके। 28 जून 1914 को एक स्कूल में पढ़ने वाला 19 साल तालिब इलम एस्ट्रो हंगरी के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर देता है और ये वाकया नुक्ता आगाज बनता है पहली वर्ल्ड वॉर का, जो 4 साल तक जारी रहती है, जिसमें बहुत सी सल्तनतें अपना वजूद खो बैठती हैं और बेशुमार शहर मलियामेट हो जाते हैं। जंग अजीम के दौरान बेशुमार इंसानियत को लर्जा देने वाले वाकयात रनुमा हुए। 1917 में मशरकी यूरोप के महाज पर जर्मन और रूसी फौजें जमीन पर अपना कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर गोले बारूद की बारिश कर रही थी, तो एक मुमालिया जानवर भी अपने वतन के दिफा के लिए इंसान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो गया। ये जानवर था इंसान का सदियों पुराना दोस्त भेड़िया। लड़ाई शिद्दतों से जारी थी और हर तरफ खंदकों का जाल बिछा हुआ था। मौत अपने पर फैलाए मंडला रही थी। खंदकों में बैठी फौजियों के लिए खंदकों से सर बाहर निकालना गोया जान की बाजी लगाने के मुतरादिफ था। दोनों तरफ की लड़ाई में जानी नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसे दुश्वार हालात में भेड़िए पिछली सफों में मौजूद फौजियों को शिकार करने लगे। ये फौजी जख्मी हो जाने की वजह से पिछली सफों में भेज दिए जाते थे। भेड़िए इन फौजियों को किसी खरगोश से भी ज्यादा आसानी से शिकार करने लगे। इस जंग ने सिर्फ इंसानों को ही मुतासिर नहीं किया था, बल्कि लातादाद मुमालिया जानवर और परिंदों को अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बारूद की बू से भरी आबो हवा से हिजरत करनी पड़ी थी और बहुत से इस कोशिश में इंसानों की तरह दरबदर हो गए। लेकिन इन जंगलों में एक ऐसा खुददार जानवर भी था जिसने राह फरार अख्तियार करने के बजाय अपनी सुकून भरी जिंदगी को तहस नहस करने वाले इंसानों को सबक सिखाने का फैसला किया। ये भेड़िए हजारों लाखों साल से मशरकी यूरोप और रूसी जंगलों के बासी थे और अपने मस्कन पर हमला आवर इंसानों का मुकाबला करने पर आमादा हो गए। भेड़िए और इंसानों के दरमियान जंग ने एक ऐसी दास्तान को जन्म दिया जो इससे पहले ना कभी किसी ने सुनी थी और ना देखी थी। 1000 किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल मशरकी यूरोप का जंगी महाज, जो बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक फैला हुआ था, जहां दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से भी कम था और ठंड हड्डियों को जमाई दे रही थी। जर्मन और रूसी फौजी हजारों किलोमीटर पर फैली खंदकों में दुबके बैठे एक दूसरे पर आग और बारूद की बारिश कर रहे थे। मुसलसल बर्फबारी ने दोनों जानिब की सप्लाई लाइनें काट दी थी। पिछली सफों में मौजूद फौजियों को मौत की तरफ धकेलने में सर्दी के साथ साथ भूख का भी पूरा हाथ था। दोनों जानिब अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। लेकिन फिर यूं हुआ कि फौजी अचानक ऐसे गायब होने लगे कि ढूंढने से भी उनका निशान तक न मिलता था। शुरू में जर्मन और रूसी कमांडरों ने सोचा शायद फौजी जान बचाने की वजह से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत काफी हौलनाक थी। इस ठंडी जहन्नुम में न सिर्फ इंसान भूख के हाथों मजबूर होकर एक दूसरे के कत्ल पर आमादा था, बल्कि इन हालात में भेड़ियों के लिए भी मामूल का शिकार करना नामुमकिन हो चुका था। भूख ने इस शर्मीले जानवर को मजबूर कर दिया कि वो गांव देहातों में घुसकर अपना शिकार तलाश करे। शुरू में भेड़ियों ने पालतू जानवरों को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका इससे गुजारा नहीं हुआ। कुछ खबरें बच्चों पर हमले की भी आईं, लेकिन फिर भेड़िए शायद समझ गए कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत मजीद करें तो वाफिर शिकार उनके हाथ लग सकता है, और ये शिकार था पिछली सफों में भूख से बिलखते और जख्मों से निढाल फौजी। भेड़िए बहुत आसानी से उन्हें निशाना बनाने लगे। उन्हें रूसी और जर्मन फौजियों की सूरत में अपना और अपने बच्चों का खाना दिखाई दे रहा था। शुरू शुरू में भेड़िए सिर्फ रात में जख्मी फौजियों को अपना निशाना बनाते थे। रफ्ता रफ्ता उनका हौसला बढ़ा तो वो गश्त पर मामूल फौजियों पर हमलावर होने लगे। भेड़ियों को इंसानी खून की लत लग गई थी। जब दूसरों का शिकार करने वाले ये फौजी खुद शिकार बनने लगे तो उन्होंने भेड़ियों पर हर हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन हमले बदस्तूर जारी थे। एक तरफ मुखालिफ फौज, दूसरी तरफ भेड़िए और सर्द जहन्नुम का अजाब। भेड़ियों के एक कॉल को भगाते तो दूसरा नमूदार हो जाता। भेड़िए जान चुके थे कि जख्मी इंसान का शिकार सबसे आसान काम है। नौबत यहां तक आ गई थी कि भेड़िए दिन दिहाड़े मैदान जंग से जख्मी फौजियों को उठाकर ले जाने लगे। फौजियों के लिए जिंदगी महाल थी। रात को आदमखोर भेड़ियों की आवाज बेचैन और खौफजदा रखती थी और दिन में सर्दी, भूख और दुश्मन के हमले का खौफ। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जर्मन और रूसी दोनों के दिल दहला दिए और दुनिया भर के अखबारों में इस वाकये को रिपोर्ट किया गया। पोलैंड के जंगल में रूसी और जर्मन फौजियों के दरमियान जबरदस्त जंग हो रही थी कि भेड़ियों का एक बहुत बड़ा हॉल भी जंग में कूद पड़ा।
जख्मियों को चीरने फाड़ने लगा। खैर इरादी तौर पर जर्मन और रूसियों ने एक दूसरे को मारना बंद कर दिया और दोनों मिलकर भेड़ियों का शिकार खेलने लगे। चंद घंटों में तकरीबन 50 भेड़िए मार दिए गए। जब ये खबर जर्मन और रूसी कमांडर्स तक पहुंची तो दोनों ने फैसला किया कि आपस में जंग बंद कर दी जाए और पहले भेड़ियों से निमट लिया जाए, फिर एक दूसरे के खून से होली खेलने का काम किया जाएगा। फरवरी 1917 में दोनों दुश्मन मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन का शिकार करने लगे और चंद हफ्तों में सैकड़ों भेड़िए मार दिए गए। जो बच गए वो जंगल के किसी कोने में दुबक गए। इस दौरान दोनों जानिब एक भी फौजी हलाक नहीं हुआ। भेड़ियों से निजात मिली तो दोनों जानिब का वक्ती इत्तेहाद फिर टूट गया और इन लोगों ने अपना काम यानी एक दूसरे को कत्ल करना फिर शुरू कर दिया, क्योंकि अब इन्हें डिस्टर्ब करने वाले जा चुके थे और दोनों तरफ से गोला बारूद और इंसानी जानों से खेलने का काम दोबारा स्टार्ट हो गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।